दोस्तों बात करें अगर डिजर्ट की जहाँ पे एक बूंद पानी के लिए भी इंसान तरस जाए। ऐसे जगह पर भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेते हैं और कुछ नए तरकीबों को अडाप्ट करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और इन्हीं पे डिपेंड करता है वहाँ के जो जानवर है और वहाँ के जो इंसान रहते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होकर अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाते हैं। तो आज हम उन्हीं एडाप्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन बदलाव के कारण यहाँ के जो प्लांट्स हैं कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं एक रेगिस्तानी एरिया में भी। लेकिन दोस्तों उससे पहले जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है जुगाड़। जो यहाँ के जो पेड़ पौधे थे, जिस तरह इंसान सोचता है कि अगर आने वाले समय के लिए हमें भूखा नहीं रहना है तो कुछ न कुछ अपने बैकअप के लिए स्टोरेज खाना हमें रखना पड़ेगा, जैसे अनाज हम अपने स्टोरेज में रखते हैं। तो उसी तरह यहाँ के जो पेड़ पौधे थे समय के साथ समझ गए कि एक समय के बाद यहाँ पानी मिलना बंद हो जाएगा और बारिश का मौसम जो है बहुत समय के बाद ही आएगा, एक आध महीने के लिए। तो उस समय उनको पता था कि इस जो पानी का जहाँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी और उसमें जितना स्टोर कर सकते हैं स्टोर कर ले। अब ज़मीन के अंदर ऐसा तो बर्तन तो है नहीं जो यहाँ पे स्टोर करके वो रख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो प्लांट्स है ये अपनी बॉडी को चेंज करने लगे और नए चीज़ों को अडाप्ट करने लगे। तो उनको समझ में आया कि अब बाहर रखने से अच्छा है अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा स्टोरेज बना दिया जाए जहाँ पे पानी ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा हो सके। तो इसको कहते हैं सकुलेंस। सकुलेंस का मतलब होता है कि जो बॉडी इनका स्टेम्स है, जो पूरी पूरी जो पेड़ है वो बैलून की तरह होता है और पूरा का पूरा वो स्टोर कर लेते हैं पानी। अब क्या होता है, पानी जब भर जाएगा पूरे बॉडी में तो लंबे समय तक ये यूज़ कर पाते हैं। जब पानी का स्कैसिटी मतलब पानी की जब समस्या आएगा, जब गर्मी के मौसम आएगी तो ये क्या करते हैं, उन पानी को धीरे धीरे अपने बॉडी में यूज़ करते देते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं। पानी का समस्या जो था उसका जुगाड़ कर लिया कि हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ट्रांसपीरेशन के रूप में वाटर को लॉस करते हैं, मतलब पानी जो है उड़ जाता है एक इवेपोरेशन के फॉर्म में। तो पानी धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाता था। तो वहाँ के जो प्लांट्स अब एक नए चीज़ों को अडॉप्ट करने लगे कि कम से कम जो ट्रांसमिशन हो सके और पानी जो हमारा जो है कम से कम लॉस हो सके। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह इंसान के जो स्किन होता है, ठंडियों में अगर पतला इंसान रहता है तो उसको ज़्यादा ठंड लगती है और जो मोटे लोग होते हैं उनको कम ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होता है तो वो कम होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी मोटे लोगों की होती है उनके अंदर फैट्स होता है, फैट का एक लेयर होता है स्किन के अंदर। तो उसी तरह जो रेगिस्तानी जो पौधे थे अब उनको भी समझ में आया कि कुछ ऐसा ही जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारा कम से कम वाटर लॉस हो ट्रांसमिशन में। तो वो क्या किए, एक वैक्स का लेयर बना लिया अपने बॉडी के अंदर। जो बाहरी स्किन है उसकी नीचे एक वैक्स का लेयर बना दिए जो फाइबर का होता है और वो जो है एक कवरिंग का काम करता है, वाटर को रोक के रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो इसको कहते हैं वैक्सी कटिकल्स। कटिकल्स हर एक लेयर हर एक लिप्स के अंदर होता है, लेकिन जो जो यहाँ के होते हैं, जो डिजर्ट के होते हैं, जो सूखे एरिया में रहते हैं, उनका जो वैक्स जो होता है वो बहुत मोटा, वो उसको थिक लेयर बना देते हैं और जब मोटा हो जाता है तो कम से कम वाटर लॉस हो पाती है। तो पानी के जो ट्रांसमिशन हो रहा था, लॉस हो रहा था इवेपोरेशन के फॉर्म में, उसको रोकने के लिए वैक्स का जो लेयर बना लिया वहाँ के जो प्लांट्स ने अडॉप्ट कर लिया, उससे समस्या सब निकल गई। लेकिन एक नया समस्या ये आता है कि अब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो खाना बनाने का और एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि दोस्तों अब जो पूरी की पूरी जो बॉडी वैक्स से लॉक हो गया है अब, लेकिन जो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका एक तरह से खाना खाने का एक जो मुंह होता है, माउथ होता है, जहाँ से वो खाना इनटेक कर सकते हैं। खाना इनका क्या होता है दोस्तों, CO2। अब CO2 क्या है कि इनका इनटेक होगा और वो देते हैं हमें CO2 ऑक्सीजन के फॉर्म में। लेकिन ये CO2 जो है ऐसे ही ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता, इसका एक प्रोसेस होता है। अब CO2 जो है H2O के साथ मिल बना के बनाता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है, वो जो हीट की एनर्जी जो मिलता है सनलाइट से। तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है CO2 को H2O को मिलाकर ग्लूकोज बनाती है, जो उनके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब CO2 लेने के लिए उनको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब ट्रांसपिरेशन का लॉस भी होगा। मतलब कि जो अभी वैक्स का जो लेयर लगाया गया था कि पानी कम से कम बाहर निकले, अब जब सारे के सारे जब स्टोमेटा जो है अपना मुंह खोलेंगी तो वहाँ से वाटर का लॉस भी हो सकता था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि दिन में जो दिन का जो टाइम है उस समय वो क्या है अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करती। ये क्या करती हैं, अब स्टोमेटा को दिन भर क्लोज करके रखती है और स्टोमेटा जो होता है इतना अंदर छिपा के रखते हैं जहाँ पे कम से कम वहाँ पे हीट एनर्जी
पहुंच सके, ताकि वहां से कम लॉस हो सके। इस प्रॉब्लम का भी जुगाड़ निकाल लिया प्लांट्स ने। वो क्या करने लगे, अब रात को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने लगे। मतलब कि जो ये दिन में CO2 लेते थे मुंह खोल के, अब वो रात को अपना स्टोमेटा ओपन करने लगे और CO2 लेने लगे, ताकि रात को जो धूप नहीं रहेगी और सनलाइट नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो वाटर का लॉस होगा वो कम से कम हो पाएगा और उनको CO2 भी मिल जाएगी। तो अब CO2 तो मिल जाएगी रात को, लेकिन अब हीट जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? तो वो सुबह क्या करते हैं, अगले दिन जब सुबह होगी तो जब सनलाइट आएगी तो अपने अंदर CO2 भर के रख रहे थे रात का, और वो CO2 दिन में सनलाइट लेके उस एनर्जी को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो बताया था हमने, CO2 प्लस H2O और सनलाइट का एनर्जी लेके वो ऑक्सीजन बना पाते हैं और ग्लूकोज बना पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रेगिस्तानी एरिया में जो डिजर्ट एरिया होता है वहाँ पे बारिश होगी भी तो जल्दी से जल्दी वो पेनिट्रेट करके जमीन के अंदर पानी चला जाएगा और सतह पे जो है जो सरफेस पे पानी कम से कम रुकेगा। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको पता है कि बारिश हो भी गई अगर तो इतनी कम से कम होगी और जल्दी से जल्दी पानी जो है नीचे चला जाएगा। तो इस समाधान के लिए क्या किए ना, वो जो अपना रूट्स है फैला के रखते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पानी जो है एरिया हमारे कवर कर सके, हमारा रूट्स, और ज़्यादा ज़्यादा हम पानी को खींच सके। अगर एक ही जगह यहाँ पे रहता है दोस्तों तो कम से कम पानी वो जो हम वहाँ के जो रूट्स है पानी को कवर कर पाते और वो पानी को सक करने में सक्षम नहीं रह पाते। तो अपना जो पूरा का पूरा रूट्स एरिया है जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा सकते हैं फैला के। यही कारण दोस्तों हम कैक्टस को ईजिली उखाड़ सकते हैं उसके ज़मीन से। और वहीं बात करें दूसरे प्लांट्स की, अगर जो नॉर्मल एरिया में होते हैं उनको उखाड़ना मुश्किल है क्योंकि उनका जो रूट्स है वो हैवी होता है। जो आम प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन जो ये कैक्टस होते हैं या डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका जो पत्ती होता है वो इतना पतला होते होते एक समय के साथ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि वो नोकीला बन जाता है, वो पतला सा नोकीला जैसा। तो दोस्तों ये नोकीला होता है, ये पत्ती होती है प्लांट्स के, ऐसा नहीं कि वो कांटा है। कांटा क्या है, एक तरह से प्लांट्स का लिप्स होता है, पत्तियां होती है, बस वो अपने सर्वाइव करने का एक नया तरीका होता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो प्लांट्स के जो हैं ये अपने आप को बचा पाते हैं बाहरी जानवरों से। मान लीजिए कोई वहाँ पे डिजर्ट में कोई दूर दूर तक कोई घास फूस नहीं दिख रहा है, और वहाँ पे कोई हिरन आ गया या बकरी आ गई, वो क्या करेगी, उस घास को खा जाएगी या उस पेड़ को खा जाएगी। लेकिन उस जानवर से बचने के लिए क्या करते हैं यहाँ के प्लांट्स, एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। वहाँ जो अपनी बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा कांटे उगा लेते हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा सके बाहरी जानवरों से। तो दोस्तों जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो अपने आप को कैसे चेंज किए समय के साथ उसके बारे में जानते हैं। जैसे ज़्यादातर जो आप पेड़ देखेंगे डिजर्ट एरिया में वो इस तरह का एक क्राउन जैसा शेप होता है, मतलब कि एक छतरी जैसा शेप होता है और नीचे सिर्फ डंडी जैसा उनका जो तना है। तो इस ऐसा शेप कहाँ से आया और क्यों उनको ऐसा अडॉप्ट करना पड़ा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तानी एरिया में बहुत सारा धूल और बालू भी उड़ता रहता है हवा के साथ। तो जब हवा बहती है और अपने साथ ये छोटे छोटे कड़ लाएगी बालू की, तो वो डायरेक्ट पेड़ पे जाके लड़ती है। तो पेड़ पे जब लड़ेगी तो जो अगर नीचे पत्तियां रहेंगी या तना वो डालियां रहेंगी तो उन पेड़ पौधे से वो जो धूल है उन पे बार बार अटैक करेगी और उनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पत्ते हैं वो बार बार लड़के झड़ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, समय के साथ उनको समझ में आ गया यहाँ के जो पेड़ है कि अपने आप को ऊपर इतना रखो कि जो निचली हवा है और धूल मिट्टी जो साथ उड़ रही है उससे बचा सके और अपने पत्तियों को इन बालुओं से बचाया जा सके। यही कारण दोस्तों पूरा का पूरा जो है अपने आप को दूर दूर तक छा लेते हैं और छतरी जैसा शेप में अडॉप्ट कर लिया। और इसके दो फायदे हैं। वहाँ पर जो जानवर होता है जिराफ हुआ, कैमल्स हुआ, जो मतलब ऊँट है, वो क्या करते हैं, वो उनका बॉडी है अपने समय के साथ वो भी अडॉप्ट कर लिए और अपनी गर्दन को बड़ा कर लिए ताकि जो ये पेड़ भाग रहे आसमान की तरफ उनको पहुंच सके और उनका पत्तियां खा सके। अब बड़े प्लांट्स जो वहाँ पे अगर सर्वाइव कर रहे हैं वो कड़ी धूप या कड़ी जो वहाँ पे जो हवाएं थी उससे उस समस्या से बचने के लिए अपनी बॉडी को जो है ऊपर तो उठा ली। लेकिन अब बात करें उनकी पानी की समस्या की, वो पानी की समस्या कैसे समाधान करते हैं। तो दोस्तों जो वहाँ पे होते हैं जो डिजर्टी ट्री होते हैं, डिजर्ट के जो पेड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने रूट्स को अब ज़्यादा ज़्यादा फैला के तो रखें, अगर बारिश हुई तो ज़्यादा ज़्यादा पानी कैप्चर कर सके। लेकिन उनको इतना पानी तो मिल नहीं रहा है कि वो स्टोर कर सके अपने बॉडी में ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह पाए। तो वो क्या करते हैं अपने रूट्स को, अपने जो जड़ें हैं वो फैलाने के साथ साथ अपनी ज़मीन के नीचे इतना ले जाते हैं जहाँ तक पानी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा मिल सके। तो
जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पे वाटर टेबल बहुत डाउन होता है, तो जहाँ भी वाटर टेबल होता है वहाँ तक कभी कभी कुछ पेड़ पौधे जो है अपना जो रूट्स है वहाँ तक लग जाती है। वो 10 मीटर 20 मीटर तक भी अपना रूट्स को लंबा करके वाटर टेबल तक पहुँचा पाते हैं, जिससे कि वो उनकी जो पानी की समस्या है उससे वो निकल सकते हैं। तो जो बबूल को उसका जो दूसरा सबसे ज़्यादा बबूल देखा जाता है, जो जंगली बबूल होता है दोस्तों, इसका भी रूट बहुत नीचे होता है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेगिस्तानी एरिया में, क्योंकि इनका जो डीप रूट सिस्टम है ये भी अडॉप्ट कर लिया है। और जो इनका जो बीज है ये डोरमेंट होता है, मतलब कि एक समय के बाद इस अगर पेड़ सारा सूख जाएगा तो लंबे समय तक वो अपने आपको सरवाइव कर पाएगा। उनका जो बीज है, क्यों ये बीज इंतजार करती है कि अगला जो सीजन आएगा, 1 साल बाद 2 साल बाद अगर बारिश हुई तो इनका जो बॉडी है वो फिर से वहाँ से अपने पानी को पाकर फिर से सरवाइव कर पाती है। तो ये जो क्वालिटी होती है सब सारे पेड़ के अंदर नहीं होती है, कुछ जो पेड़ अडॉप्ट कर पाई हैं वही सरवाइव कर पाती है डिजर्ट एरिया में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।